नमस्कार दोस्तों। अगर आपको भी दिल्ली और गुजरात के बीच खेला गया आईपीएल का 14वां मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, 2026 का 14वां और अब तक का सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस के बीच अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई दिल्ली के टॉस जीतने को लेकर। जी हाँ, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान अक्षर पटेल ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम गुजरात को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से गुजरात की ओर से शुभमन गिल और साई सुदर्शन ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ गुजरात के ओपनिंग बल्लेबाजों के द्वारा देखने को भी मिला। जी हां, दिल्ली की ओर से पहला ओवर लेकर आए तेज गेंदबाज मुकेश कुमार का आते ही स्ट्राइक पर मौजूद साई सुदर्शन ने स्वागत किया और ओवर की पहली ही गेंद पर फ्लिक लगाते हुए शानदार चौके के साथ अपनी पारी का आगाज कर डाला। दोस्तों, पहले ओवर में सुदर्शन ने चौके के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। तो अब बारी थी गुजरात के कप्तान शुभमन गिल की। जी हां, क्योंकि सुदर्शन के बाद ओवर की तीसरी गेंद पर शुभमन ने भी अपने मैदान में होने का सबूत पेश किया और बैकफुट पंच करते हुए गेंद को चौके में तब्दील कर डाला और इसके बाद स्ट्राइक रोटेट करते हुए इस पहले ओवर को पूरी तरीके से गुजरात के हित में किया। बता दूं, मुकेश कुमार के खिलाफ पहले ही ओवर में दोनों ही बल्लेबाजों ने 11 रन बटोरे। दोस्तों, पहले ओवर में तो दोनों ही बल्लेबाज चौके के साथ अपनी पारी का आगाज कर चुके थे, लेकिन देखा जाए तो दूसरा ओवर दिल्ली अपने हित में करती हुई नजर आई, जहां पर लुंगी एनगिडी के खिलाफ भले ही ओवर की पहली गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद साई सुदर्शन ने खूबसूरत कवर ड्राइव करते हुए एक जोरदार चौका जड़ा, लेकिन इसके बाद गेंदबाजी कर रहे लुंगी एनगिडी की वापसी इस ओवर में देखने को मिली, जिन्होंने अपनी लाइन और लेंथ में बदलाव किया और इसके बाद बचे हुए अगले मात्र 5 गेंदों पर 3 रन बटोरने का मौका गुजरात की ओपनिंग जोड़ी को दिया, जिस कारण इस दूसरे धीमे ओवर को देख तीसरे ओवर में लेफ्ट हैंड बल्लेबाज साई सुदर्शन ने आक्रामक रूप अपनाने का प्रयास किया। परंतु दोस्तों, गेंदबाजी पर आए मुकेश कुमार ने उनके इस मंसूबे को आते ही पूरी तरीके से चकनाचूर कर दिया और ओवर की पहली ही पटकी हुई गेंद में स्ट्राइक पर मौजूद साई सुदर्शन को चकमा दिया और सीधे गिल्लियों को बिखेरते हुए 3 ओवर के भीतर पहला झटका गुजरात की टीम को दे दिया। आपको बता दें, साई सुदर्शन आज टीम के लिए ज्यादा कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए और 12 रनों की पारी खेल पवेलियन का रास्ता नाप लिए। दोस्तों, पावर प्ले में ही गुजरात का कीमती विकेट हासिल होने के चलते अब दिल्ली के खिलाड़ी और साथ ही प्रशंसक खुश मैदान पर नजर आ रहे थे, क्योंकि इस आईपीएल में साई सुदर्शन अब तक काफी बेहतरीन लय में नजर आ रहे थे और शुरुआती ओवरों में ही सुदर्शन जैसे बड़े बल्लेबाज का विकेट मिलना मतलब कोहिनूर दिल्ली के हाथ लग चुका था। ऐसे में दोस्तों, पहला विकेट गिर जाने के बाद अब गुजरात की ओर से मैदान में उतरे ढाकड़ बल्लेबाज जोस बटलर, जिन्होंने आते ही पारी की पहली 2 गेंदों को तो डिफेंस किया, लेकिन ओवर की तीसरी ही फुल लेंथ गेंद पर मुकेश कुमार के खिलाफ बटलर ने अपना हाथ खोला और कदमों का इस्तेमाल करते हुए सामने की ओर 90 मीटर का चमचमाता हुआ जड़ते हुए अपने इंटेंट को साफ कर दिया। परंतु दोस्तों, देखा जाए तो अब तक काफी धीमा खेल गुजरात की टीम की ओर से पावर प्ले के पहले 3 ओवरों में देखने को मिला था। जी हां, क्योंकि अभी तक हुए 18 गेंदों पर गुजरात की टीम महज 27 रन ही स्कोरबोर्ड पर लगाने में सफल हो पाई थी। ऐसे में पावर प्ले में एक सम्मानजनक लक्ष्य स्कोरबोर्ड पर लगाना था। तो पावर प्ले के अब बचे हुए अगले 3 ओवरों में मैदान में मौजूद दोनों ही गुजरात के बल्लेबाजों को अपना असली अंदाज अपनाते हुए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना जरूरी था। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ मैच के चौथे ओवर से देखने को भी मिला, जहां पर दिल्ली की ओर से गेंदबाजी पर आए कप्तान अक्षर पटेल का आते ही स्ट्राइक पर मौजूद जोस बटलर ने मानो जैसे भूत ही बना डाला और ओवर की पहली ही गेंद पर कवर के ऊपर से अपने बल्ले का मुंह मोड़ते हुए शानदार चौका जड़ दिया। तो वहीं इसके बाद अगली